अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन प्रॉपर्टीज, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। भाई एल्डिहाइड और कीटोन है ना, रिड्यूस होकर के कई तरह के कंपाउंड बनाते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स आफ्टर रिडक्शन। कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं? तो अब सबसे पहले हमारी रिएक्शन है रिडक्शन टू एल्कोहल। रिडक्शन टू एल्कोहल्स मतलब एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर के एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एल्कोहल बनाते हैं। चलो भाई रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है उसके प्रेजेंस में, जैसे हमने ले लिया CH3CHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है प्लेटिनम के प्रेजेंस में। या तो प्लेटिनम ले लो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, या पैलेडियम ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो इसके प्रेजेंस में जब हम लेंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH। क्या बन जाएगा? CH3 तो ये रहा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH मतलब इथेनल है ये, इथेनल। और ये बन जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। तो भैया अगर कन्वर्जन आ जाए ना कि इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करिए तो इसका रिडक्शन कर दो, अगर इथेनॉल को इथेनॉल में आ जाए तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो। तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन कर दो, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर दीजिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल का करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी का करेंगे तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कीटोन ले लेते हैं हम CH3COCH3, तो इसका मतलब इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, इसका क्या कर देते हैं हम? रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? CH3CHOH और CH3CHOH CH3, दो H थे ना, एक H इस कार्बन से जुड़ गए कि यहाँ जुड़ गया। अब ये था प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्जन है, ये मैं लिख देता हूं कन्वर्जन, ये भी कन्वर्जन में काम आती है। ये कन्वर्जन इथेनॉल से इथेनॉल और इथेनॉल से इथेनॉल, ये कन्वर्जन किसका हो सकता है? प्रोपेनोन टू प्रोपेनटोल, या इससे ये भी बन सकता है। रिडक्शन कर दोगे तो ये बन जाएगा, ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? KMnO4 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दो ये बन जाएगा। पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये करा दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा। अच्छा, अगर आप ये ले लें CHO, ठीक है, बेंजल डिहाइड है ये, ठीक है, बेंजल डिहाइड, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। बेंजल डिहाइड क्या भाई? प्लस में
H2 किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड के प्रेजेंस में, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, और KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बार बार बताते हैं हम। तो अब इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH। क्या बन जाएगा, एक H तो यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, CH2OH बन जाएगा। क्या बन गया ये, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजल्डिहाइड सब क्या बन गया, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन को हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं भाई, एल्कोहल में। ठीक, उसके बाद है अब हम हाइड्रोकार्बन में भी रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन मतलब रिडक्शन करने के बाद क्या बनेगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा ये, हाइड्रोकार्बन में। मतलब एल्केन एल्काइन एल्काइन हाइड्रोकार्बन, इससे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा रिडक्शन होने के बाद। ठीक है, चलो भाई रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3CHO, इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन जुड़ेगी, क्योंकि हमने बनाना है एल्केन, तो भैया ये ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीजन निकलेगी तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो भैया यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बन जाएगा H2O और ये बन जाएगा CH3CH3। तो भैया दो ऑक्सीजन तो इसमें जुड़ गई, दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ गई, दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ गई, तो कितनी हाइड्रोजन ले ली हमने, 4। 2 तो इसके साथ और 2 इसके साथ जुड़ जाएगी, तो अब ये बन जाएगा CH3CH3 प्लस H2O। समझ में आ गया। ये रिएक्शन या तो आप प्लेटिनम की प्रेजेंस में कर सकते हो या जिंक मर्क्यूरी के प्रेजेंस में कर सकते हो, ZnHg और थोड़ा सा HCl एसिडिक मीडियम में हो जाएगी रिएक्शन। अब ये बन गया इथेन। क्या बन गया, इथेन। तो ये कन्वर्जन में काम आएगी, कन्वर्जन। क्या भाई, इथेनल टू इथेन। और ये उल्टी भी हो सकती है रिएक्शन, इससे ये बन जाए, वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ देगा तो ये बन जाएगा, इसमें से वाटर का रिडक्शन कर देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। चलो भाई कीटोन का कर देते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3COCH3, इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है हमने। ठीक है, किसके प्रेजेंस में भाई, ZnHg एसिडिक मीडियम में। क्या बन जाएगा भाई, CH3CH2CH3 और H2O। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, 2 यहाँ पर और 2 वाटर के साथ, तो कितनी जुड़ जाएगी टोटल, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। बन जाएगा CH3CH2CH3 CH3CH2CH3 प्लस H2O। ये भी कन्वर्जन हो गया भाई, कन्वर्जन। किसका किस में कन्वर्जन हो गया, प्रोपेनोन का कन्वर्जन किस में, प्रोपेन में कन्वर्जन कर सकते हैं आप। अगर आ जाए भाई प्रोपेनोन को प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया ये रिएक्शन काम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है भाई रिडक्शन करते हैं हम, तो तीसरी रिएक्शन हाइड्राजीन में, रिडक्शन टू हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बताया था हमने क्या भाई, NH2 क्या होता है हाइड्राजीन, NH2.NH2, ये हाइड्राजीन होता है। ठीक है, चलो भाई हमने ले लिया CH3CHO,
इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करती, NH2 से करती। रिएक्शन कर दे भाई, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। H2 यहाँ से, O यहाँ से, क्या बच जाएगा? CH3 CHNNH2, CH3 ये रहा भाई, CHN.NH2। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये था इथेनल, इथेनल। अब ये बनेगा इथेनल हाइड्राजोन, इथेनल हाइड्राजोन बन गया अब ये। ठीक है। अब ये नाम से आती रिएक्शन, ये है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। इट इज वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है भाई? वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है। अगर आप इसका फर्दर कर देते हैं और कर देते हैं KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन और उसको हीट कर देते हैं तो भैया N2 निकल जाएगा। अब ये बन जाएगा CH3 प्लस N2। अब ये इथेन भी बन गया, इथेन। ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम इसके हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर थी तीसरी। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर है फोर्थ। रिएक्शन विथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। ठीक है। तो भैया हमने ले लिया CH3CHO प्लस क्या भाई? HI। किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की। कितने केल्विन तक हीट कर दे इसको? 423 केल्विन तक हीट कर देते हैं भाई इसको। ठीक है। इथेनॉल का ये कर देंगे तो भैया एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। CH3 बन जाएगा, CH3 प्लस H2O प्लस I2 बन जाएगा। अब देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े भाई? 2 हाइड्रोजन तो वाटर में जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, तो टोटल कितने जुड़ गए? 4। 4HI हो गया। तो आयोडीन थी 4 थी, तो ये 2 है, इसके आगे 2 लगा दो, 2I2। ठीक है। कीटोन का करके दिखा देते हैं भाई। CH3COCH3 प्लस HI। किसके प्रेजेंस में भाई? रेड फॉस्फोरस। कितना टेम्परेचर? 423 केल्विन पर हीट कर दो इसको। चलिए भाई हीट कर देते हैं। KOH के प्रेजेंस में भी हो सकती है रिएक्शन। अच्छा भैया ना, सॉरी, रेड फॉस्फोरस की भाई होगी ये। अब ये बन गया हमारा CH3CH2CH3 प्लस H2O प्लस आयोडीन। कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? 4 लग जाएंगे इसमें। देखो 2 तो वाटर के साथ जुड़ गए, 2 यहाँ जुड़ गए इस CH2 में, तो कितने हो गए भाई? 4 हो गए। यहाँ पर 2I2 हो जाएगा। राइट। तो ये था। अगर हम HI के साथ करेंगे तो भी एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। ये भी कन्वर्जन में आ सकती है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब प्रोपेनोन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? प्रोपेन में। प्रोपेनोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन, तो कन्वर्जन में काम आ सकती है रिएक्शन। अब हमारी पांचवी है रिडक्शन टू पिनाकोल। रिडक्शन टू पिनाकोल रिएक्शन नंबर, ये हमारी 4th थी ना, ये 5वीं है भाई। रिडक्शन टू पिनाकोल।
पिनाकोल क्या होता है भाई? पिनाकोल होता है जिसमें दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल, दो OH ग्रुप साइड बाय साइड जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो पिनाकोल कहलाता है। पिनाकोल का मतलब डायोल, सिमेट्रिकल डायोल, सिमेट्रिकल डायोल पिनाकोल कहलाता है। जैसे हमने ले लिया इसके अंदर कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कीटोन ले लिया हमने CH3 COCH3, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया। दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने ले लिया CH3 COCH3 CH3 COCH3, दो मॉलिक्यूल ले लिए भाई। चलो भाई ये दो मॉलिक्यूल ये ले लिए और इनकी रिएक्शन हमने कर दी हाइड्रोजन से, रिडक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो भाई ये रिएक्शन होगी मैग्नीशियम मरकरी की प्रेजेंस में, MgHg की प्रेजेंस में। थोड़ा सा वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ले लेते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें ये CH3 जहाँ पर O है ना वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक इस कार्बन के पास आ जाएगी, एक इस कार्बन के पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब ये बन जाएगा CH3CHOH, ये भी बन जाएगा CH3CHOH। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दो भाई, देखते कितने हाइड्रोजन जुड़ेगी, दो ही हाइड्रोजन जुड़ेगी इसमें। अब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? ये CH3 CH3, देखो ये 4 हमने ये जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे ना, हमने 4 ले ली, 1 2 3 4। एक तरफ तो क्या बन गया? OH, एक तरफ क्या बन गया? OH, ये OH। अब इसमें 2 CH3 बच गई, एक CH3 ऊपर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, तो टोटल हाइड्रोजन जुड़ी दो हाइड्रोजन जुड़ी। अब ये हो गई पिनाकोल। क्या है? कॉमनली पिनाकोल। वैसे इसका नाम क्या बनेगा? देखो 1 2 3 4 2 डाईमिथाइल 2 डायोल। देखो क्या बन गया, एक नंबरिंग हमने दे दी 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया। अच्छा, एक मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पर, एक 3 पर, 2 डाईमिथाइल METHYL 2 डाईमिथाइल। अच्छा, अब कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या भाई? ब्यूटेन। 2 डायोल, 2 डायोल। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये कॉमनली इसको क्या कह देते हैं? पिनाकोल कह देते हैं। तो ये थी भाई आपके रिडक्शन रिएक्शन कि भाई ये हमने 5 आपके आज के रिडक्शन रिएक्शन पढ़े। उसके बाद आएगी कुछ स्पेशल रिएक्शन जिसको मिसलेनियस रिएक्शन भी कह देते हैं, तो ये आप उतार लेना।